मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पैरवी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ बैठक में इन प्रस्तावित परियोजनाओं की और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तार से और विचार विमर्श किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दन्या पनार घाट मार्ग, जोलीकोट खेरना और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उड़ियारी बैंड मार्ग के निर्माण प्रस्तावों को प्रमुखता से रखा जाएगा। साथ ही इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, यातायात सुगम बनेगा और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। पैरवी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी शीघ्र ही मुलाकात की जाएगी। इसके साथ इसके ये फायदा ये होगा कि वहाँ के जो पर्वतीय रास्ते हैं उनको किस तरीके से सुगम बनाया जा सके आने जाने के लिए, और जल्द ही नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ बैठक भी की गई और इस बैठक में प्रस्तावित परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा, दान्या पनार घाट मार्ग और जोलीकोट खेरना और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उड़ियारी बैंड मार्ग के निर्माण प्रस्तावों को लेकर प्रमुखता से रखा जाएगा। साथ ही इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, यातायात सुगम बनेगा और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम जो है बात कर रहे हैं, पूरा रोड मैप देखा जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क विस्तार और बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 धाम ऑल वेदर और रोड भारत माला और परियोजनाओं और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। इनके पूरा होने पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है। इसी संभावित दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री को रखा है, जिस पर केंद्र की ओर से सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई सड़क और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल की आपसी और बाहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा सहयोग देंगे। देखिए, सड़कों की दृष्टि से जहां 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी ही उसका भी होना है। इसी प्रकार इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के कार्य को पूरा होने के बाद देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा दबाव हमको फुटफॉल का उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी हमने भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वहाँ निवेदन किया था और उसके क्रम में उन्होंने हमको यहाँ पर रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार बहुत सारी सड़कें हमारी और निर्माणाधीन होनी है। अभी हमारा नंदा राजजात होना है, उसके निमित्त जो पूरी सड़क का निर्माण होना है, एक तरफ से पूरे कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी होनी है। उन सभी के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करने के लिए उनके पास जाऊंगा, बैठक करेंगे हम लोग। पहले से कुछ प्रस्ताव भी है
5 तारीख को परसों बैठक होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि जैसे हर बार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सड़क का मामला हो या कोई और मामले, सभी में हमको मदद करती है। तो इसमें भी हमको मदद मिलेगी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामने ज़रूरतें हैं, उन पर काम होगा और हमको आवागमन सुरक्षित होगा आने वाले लोगों के लिए। अगली खबर, विकासनगर में लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने अवैध प्लास्टिक पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम शिमला बाईपास रोड पर कई अवैध प्लेटों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची है। सबसे पहले टीम हिंदूवाला गांव में गई, जहां लगभग 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद सभावाला गांव में टीम ने बरसाती नाले को बंद कर बनाए गए रास्ते को जेसीबी की मदद से खुलवाया गया। प्रशासन ने नाले को बंद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आधे दर्जन से ज्यादा अन्य प्लॉटों की जांच के बाद जो अवैध पाए गए, उनके खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। अगली खबर सितारगंज के है, जहां शक्ति फार्म निर्मल नगर में अवैध मिट्टी खनन के दौरान मिट्टी माफियाओं ने राजस्व विभाग की टीम पर दुस्साहस दिखाया। टीम ने सुबह करीब 8:30 बजे की ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट के अवैध मिट्टी से भरी पाई और उसे कब्जे में ले लिया। आरोप है कि रास्ते में 10 से 15 व्यक्तियों ने वाहन जबरन छीनकर मिट्टी सड़क पर फेंक दी और फरार हो गए। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने इस आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले 25 दिसंबर को भी निर्मल नगर में राजस्व टीम ने अवैध मिट्टी खनन में भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया था। क्षेत्र में मिट्टी माफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और वह राजस्व टीम पर हमले करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अवैध खनन हो रहा है कुछ जगहों पे, जगह जगह छापेमारी की गई। अलग अलग पटवारियों की टीम हमारी यहाँ से तहसील से मूव करी। इसके बाद एक जगह निर्मल नगर में एक ट्रॉली पकड़ी गई त्रिलोचन सुयाल पटवारी द्वारा, जो क्षेत्रीय पटवारी नहीं थे परंतु टीम के मेंबर थे, वो छापेमारी टीम के मेंबर थे, उनके द्वारा पकड़ी गई। तो पकड़ के मुझे सूचना दी गई कि ये पकड़ ली गई है, तो मैंने कहा इसको ले आओ। यहाँ से मैं बैकअप भी भेज रहा था उनके लिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, बैकअप भेजने से पहले ही वहाँ बलपूर्वक लोगों द्वारा भीड़ जमा की गई। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ट्रॉली छीन के मिट्टी भी गिरा दी गई, ट्रॉली लेके भाग गए। इसी मामले पे एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा अवैध खनन करता जो भी पाएगा बिना परमिशन के कार्रवाई की जाती रहेगी। तो खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने वाहन चालकों पर जानलेवा हमला और लूट की कोशिश के 2 मामलों का सफल खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीमों ने रायपुर थानों ऋषिकेश रोड पर सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है। जांच के सामने आने के बाद 31 दिसंबर की रात अभियुक्त लूट के इरादे से वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से स्विफ्ट कार, बेसबॉल डंडे और खुखरी, नकली पिस्टल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। थाना रायपुर और डोईवाला में 2 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें 31 की रात को थानो रोड पर और डोईवाला थाना क्षेत्र में ये सूचना थी कि देर रात्रि एक कार से जो है कुछ लड़के उसमें थे अज्ञात, जिन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया और उस पर जब गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने तो डंडों से प्रहार किया, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो वहाँ से सकुशल निकल गए। सेम तरह की घटना ऐसी सूचना डोईवाला थाना क्षेत्र के इंटीरियर्स में भी प्राप्त हुई थी। तो इसको देखते हुए चूंकि गंभीर प्रकरण था, कुछ लड़कों की बात आ रही थी, कुछ लड़के हैं और जो लाठी डंडा लिए और एक पिस्तौल जैसी चीज़ भी दिखाने का प्रयास किया रोकने के लिए, तो इस पर तत्काल ही टीम बना दी गई थी। और इसमें अभी जो इसमें हमने पूरे केस का जो इसमें अनावरण किया, उसमें 4 लोग जो है अरेस्ट किए गए। 3 इसमें चूँकि अंडर एज हैं, विधि विवादित किशोर हैं, तो उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा। और इन छात्रों से जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, कुछ लोग काम करते हैं और इनका एक ऐसे ही बैठे बैठे इनको
एक प्लान बना कि जो है कि जो थाना रोड है या इधर की रोड है जहाँ थोड़ी सुनसान रहता है तो वहाँ पर चल के लोगों को रोककर हम चाहेंगे तो कुछ अगर पैसे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो उनको भयक्रांत करने के लिए लाठी डंडे लेके चलते हैं। देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग उठाई है। उन्होंने PMRKVY व कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देहरादून से VC के माध्यम से बैठक में वो शामिल हुए। गणेश जोशी फसलों की घेर बाढ़ के लिए 200 करोड़ वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है। जल्द ही धनराशि जारी करने का निर्देश भी केंद्रीय मंत्री ने दिया है। आश्वासन नमामि गंगे अभियान व PMRKVY की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून से खबर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृषि मंत्री गणेश जोशी जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की उन्होंने मांग उठाई है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन किस तरीके से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बजट के लिए, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहमति जता दी है। वीडियो के जरिए अपनी जो है मांग रख रहे हैं। उत्तराखंड के जंगली जानवरों के लिए फसलों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून से VC के माध्यम से ये बैठक में शामिल हुए हैं गणेश जोशी, और फसलों की घेर बाढ़ के लिए 200 करोड़ की वार्षिक बजट का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है और जल्द ही ये धनराशि जो है जारी भी कर दी जाएगी। तो आप देख सकते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्राइड वुमेन्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम स्थल पर SSB के जवानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान पूर्वक स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सशस्त्र सीमा बल के जवानों की सेवाओं की सराहना करते हुए देश और प्रदेश की सुरक्षा में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने SSB के चयनित जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम के माध्यम से जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उनके समर्पण को सम्मान देने का संदेश भी दिया गया। समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था, वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। सच में उनकी बहुत शानदार प्रस्तुति थी और हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी तब तक यहाँ पहुंचे तो शानदार यहाँ पर प्रस्तुति थी। मैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में आप लोग अपनी वीरता से, अनुशासन से और अटूट समर्पण, और उसके अतिरिक्त बीच बीच में जब सीमा सुरक्षा बल काम करती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में
मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं है, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां एनएसयूआई ने प्रदेश में गठित विभिन्न मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। विकास नेगी ने बताया कि हाल ही में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की निर्मम हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो प्रशासन की बड़ी विफलता है। एनएसयूआई ने इस मामले में शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर न किए जाने को लेकर भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। इसके अलावा प्रदेश में संचालित निजी शैक्षिक संस्थानों को लेकर भी एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। जो हमारा आज ज्ञापन देने का मुख्य जो 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग है वो जो आपने सुना होगा कि त्रिपुरा के छात्र की यहाँ पे एक मौत हो जाती है, उसके बाद अभी तक सरकार द्वारा उसकी और पुलिस द्वारा अभी तक उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्य करने की शैली है उस पर भी सवाल उठते हैं कि अभी तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में और देश में चल रहा है, वो अंकिता भंडारी को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कैसे अभी ऑडियो के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि भाई वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्या है, वीआईपी कौन है। इस पे भाजपा के दुष्यंत गौतम जी का नाम। उत्तराखंड में परिवार रजिस्ट्रों में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश में व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध